हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब देख सकते हैं कि आज है 10 सितंबर। पर ये रात को मैंने हेड वॉश क्यों किया है उसका रीज़न बहुत मेन है। मैं सब हैंड वॉश उसका रीज़न ये है, कल 11 सितंबर को है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी हमारे यहाँ उगरी आटे के रूप में एक पति मतलब जो पति पत्नी होते हैं, जिनकी पति होते हैं, मतलब जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, वो उतने टाइम तक के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। तो ये एक दिन पहले हमारे यहाँ सिर धुलता है और रात को मुझे पता चला कि मुझे रात को सिर धोना है। मुझे सुबह पता नहीं चला था, मुझे नहीं पता थी, अम्मा ने मुझे नहीं बोला था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, तो मेरे को रात को सर धोना पड़ा। तो यहाँ रात के 9:30 बज रहे हैं। फिर मैंने जल्दी से सुखा करके ड्रायर लगा के सीरम लगाया। फिर मैंने जल्दी जल्दी ये कंप्लीट किया, नहीं तो इससे मुझे ठंड होगी तो बाबू को भी ठंड होगी, इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी सुखा लिया। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी ड्रायर लगाना एडवाइस नहीं करती हूँ। मुझे भी पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि ये हीट देता है बालों को, इंजरी बाल के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं नहीं लगाती हूँ, पर अभी मेरी मजबूरी थी तो मैंने लगा लिया। अब मैं इसे जल्दी अब आपको ये कल एक ब्लॉग पूरा मिलेगा किस तरह से हम ये लोग उगरी आटे सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब सुबह हो चुकी है, मेरा रूम बिल्कुल सेट हो चुका है। बाबू के पापा बाज़ार गए हुए थे, अब बाबू आ गया तो मैंने नहा धुला के उसे तैयार कर दिया। यहाँ मेरा आउटफिट निकल के आ गया और मैंने सब उसे रेडी कर दिया। मैं यहाँ आलता लगाने की तैयारी कर रही हूँ और एक पैर में मेरे आलता कंप्लीट नहीं पर हाथ लग चुका। मैं यहाँ नहा धोकर आ चुकी हूँ और एक दिन पहले सर धुलता है, जैसे कि आपने देख लिया था। और यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है वो कमेंट्स में बताइए। मेरी शादी का टीका, ये मेरी नोज़ पिन भी शादी की, ये सब मैंने लुक आज बिल्कुल इंडियन लुक रखा हुआ था। इंडियन लुक रखा ही हुआ क्या था, क्योंकि होता ही इंडियन लुक है। अगर आप सुहाग के त्यौहार कर रहे हो तो आपको प्रॉपर सुहाग के त्यौहार पे सब चीज़ पहननी ही होती है। बिल्कुल रेडी, तो चलते पूजा करते। और इस तरह से ये पट्टा बनता है नाग नागिन का, जोड़ा वोड़ा जो भी है, मुझे ठीक से नहीं पता है, अम्मा को पता ये के 7 बेटे थे। जब बेटे की शादी होती वह बेटा मर जाता। ऐसे ही 6 बेटे मर चुके। 7वें बेटे की शादी तय हो गई। जब लड़के की बुआ शादी में आ रही थी तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। बुढ़िया बोली, तेरा भतीजा दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने पर दबकर मर जाएगा। ये बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय है? बुढ़िया बोली, पर कठिन है। लड़के को पीछे के दरवाजे फोड़ के निकालना, पेड़ के नीचे बारात न रुकने देना, ससुराल में भी दरवाजे से ले जाना, भवरों पर एक कटोरा दूध और ताक कर फांसा बनाकर रख देना। सांप आए तो दूध पिला के बांध लेना। सांपिन आएगी तब तुम अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। ये बात किसी को मत बताना, मेरा नाम दूबरी है। बुआ घर आई, उसने बारात के पीछे दरवाजा बनाकर निकाला। पुराना दरवाजा गिर गया। ना बारात पेड़ के नीचे रुकने दी, पेड़ भी गिर गया। ससुराल बारात पहुंची तो भाभी बारात को पीछे के दरवाजे से जाने को कहा। जैसे ही लड़का पीछे के दरवाजे से घुसा, आगे का दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे, सभी बातें बुआ को कैसे पता चली? सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब भंवर पड़ने लगी तो उसने कटोरा दूध और ताक का फांसा बनाकर रख दिया। 7वीं भंवर पड़ने लगी तभी सर्प निकला। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते ही सांप को उसने ताक से बांध दिया। सापिन आई और अपने सांप को मांगने लगी। तब बुआ बोली, पहले मेरे 6 भतीजे दो। सापिन ने उसके 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को बुआ ने छोड़ दिया। बारात घर वापस आई तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दूबरी की पूजा कराई। ये दूबरी मैया, जैसे तू बुआ पर प्रसन्न हुई वैसे ही सबको। तो पहले होती है गणपति जी की कहानी जो अम्मा ने बोली थी, और फिर दीदी आई गोली मिलाओ मैं बोल देती हूँ उगरी आटे की कहानी, जो मैंने आप लोगों के लिए रखी, बिल्कुल स्किप नहीं करी, जिससे आप लोग भी सुने और आपको पता चले किस तरह क्या क्या होता है। और यहाँ रोली और दही में मिला करके जो दूब होती है, घास जो गणेश को पिए, उससे ओक लिए जाते हैं 14 2 बार। तो मैं वही कर रही हूँ, आप सबके साथ मैं एक एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। एक ही चीज़ मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर कोई था नहीं मेरा कैमरा पकड़ने के लिए, तो जैसा मुझे हो पाया, क्योंकि मुझे उस समय पूजा भी जल्दी जल्दी करनी। बाबू जग गया तो मुझे पूजा नहीं करने देता है, फिर वो छेड़ाछाड़ी करता है उठ जाके, तो इसलिए मेरे पे जैसा हो पाया मैंने वैसा आपको करके दिखा दिया। यहाँ पर मैंने चने चढ़ा दिए और बस यहाँ पर, और फिर ये सब पूजा करने के बाद बायना करता है 8 पीस का, मतलब आज 8 है तो 8 पीस का, तो हम बायना काट के अम्मा को देते हैं, तो वो भी मैंने कर दिया। अब मैं जा रही थी महादेव जी मंदिर, जहाँ वो पानी पड़ रहा था।
शिवाय ओम शिवाय नमः। जय गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। और फिर वहाँ पूजा करने के बाद हमारे यहाँ मंदिर में आते हैं पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्वती जी हैं, तो पार्वती जी की पूजा करने आई थी मैं यहाँ पे। महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी सबकी, तो मैंने यहाँ पे बस पूजा कर ली। अब चलें घर चलते हैं। तो अब मेरी पूजा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। गाइस देखिए मेरा हाल, गर्मी में मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। और कैसी लग रही थी मैं कमेंट्स में बताएं। गर्मी से बुरा हाल है, जो कि मैंने आज देख सकते हैं कुछ भी मेकअप नहीं किया, बस ज्वेलरी कैरी की है, उसके बाद भी ये हालत है। तो गाइस देखिए मेरे पैर कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि मुझे आलता बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे दोनों पैरों में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था। अब मैं आ जाती हूँ किचन में, सबको भूख भी लग गई है, टाइम भी हो गया है भूख का, दिन के खाने का 11, 11:15, 11:30 तक हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप थोड़ा सा आटा लें और ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करें, और चक्कू से बीच में काट लें। एक बार में इतनी सारी लोइयाँ तैयार होती हैं ना। कौन कौन इस तरह से करता है कमेंट्स में बताएं, जो जो नहीं करता वो करें और फिर मुझे बताएं उनको जल्दी जल्दी काम निपटा कि नहीं निपटा। पर मैं ऐसी करती हूँ, मेरी ऐसी आदत है। देखिए एक साथ मेरी कितनी सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। मैं बना कर नहीं रखती, मैं ताज़ी ताज़ी बनाती जाती हूँ। देखिए कितनी सारी लोई तैयार हो गई। खाना मैंने पहले बना लिया था। खाने में थी गोभी आलू की सब्ज़ी और आलू की पत्तल वाली सब्ज़ी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है वाली। अब आइए थोड़ी सीखते हैं तो सबको खाना खा गुल्लू है। ये मेरा गुल्ला पट्टी उठ आया है। अब ये दोला दोली करके मम्मा को चिकवाएगा। हाय कर दो गाइस को, हाय। ये इसकी फिक्स जगह है। हाँ पापा ऊपर है, कहाँ और आना पे। यहाँ मैं गुल्लू को पूजा करनी थी। यहाँ के बार बैठा था, यहाँ पे मेरे खाने की तैयारी, सबने खाना खाया। अब बाबू पापा की मस्ती यहाँ पे चालू हो गई। बाबू की तो मस्ती यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होती है। देख सकते हैं बाबू क्या कर रहा है। पापा खेल रहे हैं, पापा पढ़ रहे हैं, सॉरी। और पापा को पढ़ने में मन नहीं है बाबू के चक्कर में। बाबू बार बार छेड़ रहा है। बाबू यहाँ पे मुझे बार बार टच करके जा रहा है। बाबू बोली क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है, पर बाबू नहीं, बाबू तो अपनी मस्ती में मस्त है। यहाँ पर इतना चढ़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि लग भी जाती है, पर ये मेरा इतना शैतान है ना, इसको लग भी जाती है फिर भी ये वहीं जाता है। तो आप सबको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा और किस किस की वाली पूजा होती है कमेंट्स में बताएं। और किस तरह से होती है, हमारे यहाँ इस तरह से होती है, आपके किस तरह से होती है ये भी बताएं। और बाबू आपको कैसा लगता है वो भी बताएं। पापा गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखकर वीडियो को लाइक करा करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।